नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको अब दूसरे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए 10 नंबर के हिंदी गद्य से लेकर आया हूँ और क्या कहते हैं 10 नंबर पद्य से लेकर आया हूं और 10 नंबर व्याकरण से लेकर आया हूं। इस प्रकार 30 ये जो प्रश्न हैं, आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर बहुविकल्पीय वाले प्रश्न 100% पक्का हो जाएंगे और दूसरी वीडियो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये जितने भी मैं 30 प्रश्न महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जो हमारी पहली प्रश्न है वो है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में लगभग आता है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपन्यास लिखा हुआ है के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है का नंबर धर्मवीर भारती, खा नंबर जयशंकर प्रसाद, गा नंबर अज्ञेयी और घा नंबर इलाचंद्र जोशी। तो आप सभी जानते होंगे कि जो गुनाहों के देवता हैं वो धर्मवीर भारती हैं, तो का नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, चिंतामणि निबंध संग्रह है, क्या है जो चिंतामणि है वो निबंध संग्रह किसका है, आपको बताना है। का नंबर रामचंद्र शुक्ल का, खा नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी का और गा नंबर यशपाल का और घा नंबर जैनेन्द्र का। तो आप सभी जानते होंगे जो चिंतामणि है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो का नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, आकाशदीप और ममता कृति है, क्या है आकाशदीप और ममता कृति किसकी है, आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, दिनकर की। तो आप सभी जानते होंगे जो आकाशदीप और ममता है वो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, तो गा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें, इनको हल्के में ना लें, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, क्या पूछा गया है। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, आपको बताना है। का नंबर कहानी, खा नंबर उपन्यास और गा नंबर निबंध और घा नंबर काव्य। तो आंधी और प्रतिध्वनि कहानी विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है, तो ऑप्शन का नंबर जो है हमारा वो सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायश्चित किसकी रचना है, क्या है प्रायश्चित किसकी रचना है, आपको बताना है। का नंबर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, भगवती चरण वर्मा की। आप सभी जानते होंगे जो प्रायश्चित है वह भगवती चरण वर्मा जी की क्या है रचना है। तो ये 5 प्रश्न हो गए। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा कि सागर की लहरों पर रचनाकार कौन है, तो आपको पता चल गया भगवत शरण उपाध्याय हैं। और यह जो रचना है यह किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो का नंबर निबंध, खा नंबर यात्रावृत और गा नंबर आलोचना और घा नंबर संस्मरण। तो आप सभी जानते होंगे कि सागर की लहरों पर यात्राव्रत है, क्या है यात्राव्रत रचना है या विधा है यात्राव्रत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे तैयार कर लेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप वहाँ टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, धर्मयुग का संपादक कौन था, क्या है धर्मयुग का संपादक कौन था। का नंबर श्री राम शर्मा, खा नंबर प्रेमचंद, गा नंबर धर्मवीर भारती और घा नंबर महादेवी वर्मा, क्या है महादेवी वर्मा। तो आप सभी जानते होंगे कि जो धर्मयुग का संपादक था वो धर्मवीर भारती थे। कौन थे, धर्मवीर भारती थे। गा नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। प्रश्न 8 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध क्या है, आपको बताना है। का नंबर रेती के फूल, खा नंबर छड़दा, गा नंबर हंस और घा नंबर उर्वशी। तो महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है वो छड़दा है, तो ऑप्शन खा नंबर जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न 9 देखिए,
मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। का नंबर मर्यादा और हंस, खा नंबर छाया और प्रभा, और गा नंबर सुधा और हंस, और घा नंबर सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जो पत्रिका है वह मर्यादा और हंस है, जो ऑप्शन का है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। 10 नंबर है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, आपको बताना है, या क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। का नंबर यशपाल, खा नंबर वृंदावन लाल वर्मा, और गा नंबर राम कुमार वर्मा, और घा नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के जो लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा जी हैं। गा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए। गुलाब राय द्वारा आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा आत्मकथा जो लिखी गई है वो कौन सी है, आपको बताना है। का नंबर मेरा जीवन प्रवाह, खा नंबर मन की बातें, गा नंबर मेरी असफलताएं, और घा नंबर नई पौध। आप सभी इनके जो आत्मकथा है वो जानते होंगे क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा गया है। गुलाब राय द्वारा जो रचित क्या कहते हैं आत्मकथा है वह मेरी असफलताएं हैं। क्या है? मेरी असफलताएं हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो अजातशत्रु है उसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, और यह किस विधा की रचना है आपको बताना है। का नंबर संस्मरण, खा नंबर रेखा चित्र, गा नंबर नाटक, और घा नंबर कहानी। तो अजातशत्रु जो है वह नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। तार सप्तक के संपादक हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का नंबर निराला जी, और खा नंबर महादेवी वर्मा, गा नंबर अज्ञेय, और घा नंबर श्याम नारायण पांडे जी। तो तार सप्तक जो क्या कहते हैं पत्रिका के संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। गा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न 14 देखिए। अनामिका के रचयिता हैं, आपको बताना है। का नंबर सुमित्रा नंदन पंत, खा नंबर निराला, गा नंबर अज्ञेय, और घा नंबर महादेवी वर्मा। आप सभी जानते होंगे जो अनामिका है वो निराला द्वारा रचित है, तो खा नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। आपको 15 नंबर प्रश्न देखना है। रीतबद्ध काव्य के कवि हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। का नंबर बिहारी, खा नंबर माखनलाल चतुर्वेदी, और गा नंबर भिखारी दास, और घा नंबर ठाकुर। तो रीतबद्ध कवि के जो रीतबद्ध काव्य के जो कवि हैं वो भिखारी दास हैं। गा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न 16 नंबर देखिए। खुमार रासों के रचनाकार आपको बताना है। का नंबर चंद बरदाई, खा नंबर दलपत विजय, गा नंबर मंझन, और घा नंबर जगनिक। तो कुमार रासों के जो रचनाकार हैं वह दलपत विजय हैं। खा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न 17 नंबर देखिए। प्रयोगवादी कवि हैं। का नंबर महादेवी वर्मा जी, खा नंबर सुमित्रा नंदन पंत, और गा नंबर निराला, और घा नंबर गिरजा कुमार माथुर। तो जो प्रयोगवादी युग के कवि हैं वह गिरजा कुमार माथुर जी हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेखक नहीं पूछा गया है, कवि पूछा गया है। आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रयोगवादी कवि पूछा गया है या लेखक पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कवि पूछा गया है, तो इसमें जो कवि हैं वो गिरजा कुमार माथुर जी हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, आपको बताना है। का नंबर सन 1938 से 1953 तक, खा नंबर सन 1918 से सन 1953 तक, गा नंबर सन 1953 से अब तक, और सन 1925 से सन 1953 तक। तो जो छायावादोत्तर काल का समय है वह सन 1953 से अब तक माना जाता है। कहाँ तक माना जाता है? अब तक माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? क्या है? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? का नंबर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, खा नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी को, और गा नंबर मैथिली शरण गुप्त को, और घा नंबर अज्ञेय जी को। आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से कि जो राष्ट्र कवि हमारे हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गा नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए। वीरगाथा काल के कवि हैं, आपको बताना है। क्या बताना है? वीरगाथा काल की कवि आपको बताना है। का नंबर भूषण जी, खा नंबर केशवदास, और गा नंबर चंद बरदाई, और घा नंबर छत्रसल। तो जो वीरगाथा काल के कवि हैं वह कौन है आप सभी को बताना है। तो जो वीरगाथा काल के कवि हैं वो चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई हैं। ये 20 क्वेश्चन हो गए। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अभी तक हमने गद्य और पद्य के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो प्रश्न 21 नंबर है उसमें आपको बताना है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे, जिससे आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आप विश्वास कीजिए, ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो ट्रस्ट में ये 20 नंबर आपके हो जाएंगे। तो देखिए, का नंबर हास्य रस, खा नंबर करुण रस, गा नंबर वीर रस और घा नंबर श्रृंगार रस। तो जो हंसी हंसी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक हो गई, समझ लीजिए। हंसी हंसी आया हुआ है यानी पे यहाँ हास्य रस का क्या कहते हैं, हास्य रस होगा। का नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन में कितनी मात्राएं हैं आपको बताना है। तो इसमें 11 मात्राएं हो गई और इसमें 13 हो गई। तो टोटल जो है हमारी 24 मात्राएं हो गई। ऑप्शन दिया हुआ है का नंबर 22, खा नंबर 11 और गा नंबर 24 और घा नंबर 13। तो जो 24 मात्राएं हैं वो हमारी हो गई। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, पीपर पात सरस मणि डोला, निम्न में अलंकार आपको बताना है। का नंबर उपमा, खा नंबर रूपक, गा नंबर उत्प्रेक्षा और घा नंबर श्लेष। तो आप सभी जानते होंगे पीपर पात सरस मणि डोला में उपमा अलंकार है, जो का नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाकृति का संधि विच्छेद आपको करना है। तो का नंबर ला धन आकृति, खा नंबर ल धन आकृति और ग नंबर ल धन कृति और घा नंबर ल धन आकृत। तो जो लाकृति का संधि विच्छेद है वो ल धन आकृति है। खा नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। प्रश्न 25 आपको देखना है, नदीसु में विभक्ति व वचन बताना है आपको। का नंबर प्रथमा विभक्त एक वचन, खा नंबर सप्तमी विभक्त बहुवचन, गा नंबर पंचमी विभक्त द्विवचन और घा नंबर तृतीय विभक्त एक वचन। तो जो नदीस दिया हुआ है तो आप सभी जान गए होंगे कि जो नदीसु आता है वह सप्तमी विभक्त में आता है और यह बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो जो हमारा खा नंबर ऑप्शन होगा वह सही होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पठेताम में पुरुष और वचन बताना है आपको। प्रथम पुरुष द्विवचन, का नंबर ऑप्शन, खा नंबर मध्यम पुरुष एक वचन, गा नंबर उत्तम पुरुष बहुवचन और घा नंबर प्रथम पुरुष एक वचन। तो जो हमारा पठेताम है वह प्रथम पुरुष द्विवचन है। का नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन जो 27 नंबर है वह है तालाब की पर्यायवाची है। क्या है? तालाब की पर्यायवाची है। का नंबर सरोवर, खा नंबर चाप और गा नंबर बिहग और घा नंबर सुरसरी। तो आप सभी जानते होंगे जो तालाब की पर्यायवाची है वह सरोवर है। का नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है आपको बताना है। का नंबर बहुब्रीहि समास, खा नंबर द्वंद्व समास, गा नंबर कर्मधारय समास और घा नंबर द्विगु समास। तो आप सभी जानते होंगे जो पीताम्बर है तो इसका अगर जो मैं वो करूं तो पीला है अंबर, जिसका आपको बताना है। तो क्या कहते हैं, इसमें जो समास है वह बहुब्रीहि समास है। का नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, बनावट में प्रत्यय बताना है आपको। तो का नंबर बन, खा नंबर वट और गा नंबर हट और घा नंबर ना। आप सभी ध्यान दीजिए, जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे वट दिया हुआ है तो जो हमारा प्रत्यय है वो वट हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 30 नंबर देखिए, अनाथ में उपसर्ग बताना है। तो जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले लगता है। तो आ लिखा हुआ है तो का नंबर आ, खा नंबर आ और गा नंबर अन और घा नंबर अना। तो आप सभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो जो आ है हमारा वह उपसर्ग हो जाएगा। का नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन 300 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ये 20 नंबर आपके हैं और ये आपके ही रहेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।